दोस्तों, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है और मैंने वर्ष 1999 में राजस्थान के अंदर राजस्थान तहसीलदार सेवा के अंदर सेवा की। और मेरा जो सबसे पहला पोस्टिंग था वो उदयपुर के कोरडा तहसील। मैंने उस जगह को अपने लिए एक कर्मस्थली चुना, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई रहना पसंद करता था और काम करने तो दूर की बात। तो आज बड़ा दुख हुआ कि एक मुझे लिंक मिली कि जिसके अंदर जो इलेक्शन के टाइम में इलेक्शन की काउंटिंग में धज्जियाँ उड़ रही हैं प्रोटोकॉल की, और गांव के अंदर कोई गांव ऐसे नहीं बचा हुआ जहां पर कोरोना से व्यक्ति बीमार नहीं हो, मर नहीं रहे हो। हॉस्पिटल्स और ये जो क्रिमेटोरियम्स हैं उनकी इतनी बुरी हालत है कि हमें नहीं लगता कि हम पढ़े लिखे भी हैं या हम किसी सभ्य समाज का हिस्सा है। हम क्या चीज़ करना चाहते हैं? हमारा देश बचेगा, हमारे यहाँ तभी तो व्यवस्थाएं बचेंगी। यदि व्यवस्था ही ऐसे ख़त्म होती रहेंगी तो कैसे काम चलेगा? मैं एक अपना वाक़या बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हम किसी हर एक आदेश को माने, और आदेश को माने तो हम ये भी देख लें कि हमारे आदेश की पालना में हमारे समाज का कितना बड़ा नुकसान है। क्या सिर्फ हम वेतन के लिए ही काम करते रहेंगे, अपने समाज के बारे में नहीं सोचेंगे? ये बहुत दुखद स्थिति है। मुझे याद है कि उस समय वहाँ पर हमारे यहाँ असेंबली के इलेक्शन थे और वहाँ पर मैं अपने यहाँ इलेक्शन करा चुका था, और मुझे गिरवा एक वहाँ पर गोगुंदा तहसील है, वहाँ पर जा कर के इलेक्शन ड्यूटी देनी थी। मुझे बहुत तेज़ फीवर था, तो वहाँ पर के जो इलेक्शन ऑफिसर थे वो एसडीएम गिरवा थे, जानते थे मुझे अच्छी तरह से। और उनका फ़ोन आया मेरे पास, कहने लगा शैलेंद्र इस समय ट्रेनिंग चल रही है और आप यहाँ पर हो। मैंने कहा सर मुझे बुखार आया हुआ है और मैंने ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रखी है। मेरा बैचमेट है वहाँ पर गोगुंदा में, शैलेश सुनाना थे उस समय, और एसडीएम गिरवा थे संजय जैन। मैंने कहा सर बहुत तेज फीवर है, मैं बहाने नहीं बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ, मैंने ट्रेनिंग ले रखी है और मैं सुबह 4 बजे आकर के वहाँ पर अपनी इलेक्शन ड्यूटी कर लूँगा। तो वहाँ पर जो होता है कि उस एसडीएम ने मुझसे ये कहा कि मैं तुम्हें नौकरी करना सिखा दूंगा और आपका प्रमोशन रुक जाएगा, इस तरह की बातें कही। मैंने कहा सर प्रमोशन तो मैं पहले ही मना कर चुका, क्योंकि एक बार एक एसडीएम ने मुझे एसीआर भरने के ऊपर धमकाया था कि आप यदि ज़्यादा रिवेलियन करेंगे, क्योंकि मैं बहुत से बातों का विरोध करता था वहाँ पर जो चल रही थी परंपराएं उसका, कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा, छोड़ दूंगा। मैंने कहा मैं अपना प्रमोशन तो पहले ही दे चुका, लेकिन अब मैंने डिसाइड करा कि मैं आऊँगा नहीं, आप जो कार्रवाई करनी कर लेना। मैं धमकी में नहीं चला करता इस तरह से, मैं इतने दूर आकर के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, आपकी धमकी से नहीं चलूँगा। जब मैं कह रहा हूँ मैं बीमार हूँ तो बीमार हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने फिर जिला कलेक्टर को वहाँ से लेटर लिखा कि या तो मेरे खिलाफ या एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करें, कि मतलब क्या होता है इस चीज़ का, कर्मचारी को धमकाने का, काम कराने का क्या, और नहीं अवेलेबल, मैं नहीं जाऊँगा। और फिर 2 ट्रेनिंग एज ए प्रोटेस्ट, मैं गया नहीं वहाँ पर, आगे भी ट्रेनिंग होनी थी मेरी, इसीलिए प्रोटेस्ट था। और जो पैसा उस दिन का मुझे सैलरी मिलता वो मैंने प्रधानमंत्री सहायता कोष में भिजवा दिया था, मुझे वो भी नहीं चाहिए था उसमें। तो एक्चुअल में क्या है कि कर्मचारियों को डरा धमका करके काउंटिंग में लगाया गया है, और ये डर धम करके काम कर रहे हैं। क्या 1919 का जलियांवाला कांड काफ़ी नहीं है, जिसमें डायर ने आदेश दिए, गोली चलाने वाले भी इंडियन से और मारने वाले भी इंडियन से? हम कब तक इस चीज़ को नहीं समझते कि हम आदेश इतने पालते हैं? और इलेक्शन के बाद क्या होगा? कोरोना बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। आज भी मुझे इतना दुख है कि मैंने वैसे तो आज पूरा दिन, संडे के दिन, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने एक स्टूडेंट्स की डेथ की वजह से भी दुखी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उसमें दुखी हो रहा हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा था कि आज मैं अच्छा खाना खाऊंगा। लेकिन ये काउंटिंग वाली जो तस्वीर मैंने देखी है ये इतनी दुखद है मेरे लिए कि आज मैंने फैसला किया मैं पूरे दिन निर्जल निराहार रह करके अपना दिन चलाऊंगा, और सारा का सारा जो मेरी बचत होगी वो मैं मुख्यमंत्री सहायता कोष में दूंगा। मुझे इतना दुख है उससे। ये वीडियो विचलित नहीं करते, किसी को भी नहीं करते, और उस पर धमकियाँ दी जाती है कि हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करिए, कार्रवाई करने के अलावा क्या होता है? आदमी मरता ही तो है, और क्या होगा इसके अलावा? मरना वैसे भी है और वैसे भी मरना है, तो क्यों ना ह्यूमैनिटी के कॉज के लिए आदमी इस तरह का एक्शन ले, अपना अल्ट्रुइज्म करे वो उसमें, इस तरह के इगोइस्टिक तरीके से ना मरे। और क्या वो हो रहा है? काफ़ी कर्मचारी मर चुके हैं। 500 टीचर्स की मौत का होना ये किसी भी सोसाइटी में बहुत दुखद बात है।